नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिस्ट्री फॉर आरपीएससी पर। साथियों, हम जो है वो जुलाई की जो समसामयिकी है राजस्थान के संदर्भ में वो पढ़ रहे थे और इसी को लेकर हम आगे चर्चा करेंगे। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, और आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ साथियों, हमारे द्वारा करे गए रिव्यू, जो बुक्स के हमने रिव्यू करे हैं वो, और अन्य जो क्लासें हैं जिससे करंट जीके या कोई भी क्लास है जिससे आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, तो आप उन क्लासों को भी देखिए, उससे आपको परीक्षा में काफ़ी फ़ायदा होगा। साथियों, अब इसे शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न बनेंगे। ये साथियों स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा जो है फर्स्ट ग्रेड की उसको देखते हुए, क्योंकि पीछे जो पेपर था वो बहुत ही टफ आया था, और अभी जैसे कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा है उसको देखते हुए, और आगे और भी आने वाली भर्ती जो एसआई की है, आरएएस की है, कोई सी भी भर्ती है, पटवारी है, ग्राम सेवक है, कोई सी भी भर्ती, कांस्टेबल, उन सब में जो भी करंट जीके का आएगा आपके हिसाब से हम तैयार करवा रहे हैं। अब देखते हैं साथियों कौन कौन से प्रश्न बनेंगे। तंबाकू नियंत्रण हेतु राजस्थान पुरस्कृत। साथियों, अब इसमें देखें तो राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में आयोजित गतिविधियों के आधार पर राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अगर प्रश्न बने कि भाई वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो प्रथम वो 1, 2, 3, 4 स्थान दे देंगे। तो अब मैंने आपको पहले भी बताया था, जिन मामलों में राजस्थान टॉप कर रहा है या जिनमें प्रथम श्रेणी पर रह रहा है वो प्रश्न आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, तो इसके अंदर ये आने की संभावना बढ़ गई है। अब देखें तो केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से 20 जून 2025 को सम्मानित किया गया। इसी के साथ यह अवार्ड राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर SN धौलपुरिया, SOP नरेंद्र सिंह और SPO डॉक्टर जकारिया चौहान ने प्राप्त किया। इसी के साथ आगे एक चीज़ है कि प्रदेश में 24 सितंबर 2024 को टैबेको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 स्टार्ट किया गया। बस साथियों, ये एक तो जैसे हो गया कि भाई तंबाकू नियंत्रण के अंदर राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो वो प्रथम हो गया। इसके साथ अब आगे जैसे देखें कि भी जो टैबेको फ्री यूथ कैंपेन, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि भी हाल ही में तंबाकू नियंत्रण में राजस्थान सरकार ने कौन सा जो कैंपेन शुरू किया है, तो बोल देंगे भी इसी से संबंधित 4 ऑप्शन दे देंगे। तंबाकू फ्री यूनियन कैंप 2.0, 1.0, 4.0, 0.1, इस टाइप से दे देंगे। तो इसका आंसर होगा टंबाकू फ्री यूथ कैंपेन। ऐसे ही साथियों प्रश्न बनते हैं, इनसे मिलते जुलते ही प्रश्न बनाते हैं एग्जामिनर जो है वो भी अपनी तरह ही है, बस वो क्या है कि थोड़ा सा एडवांस है, और अपने क्या है कि अभी हवा में होते हैं तो अपने कुछ चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देते। बाद में जब वो प्रश्न बन जाता है, जब वो आ जाता है, तो फिर हमें पता चलता है कि प्रश्न तो कुछ भी बनाया जा सकता है, कहीं से भी बना सकता है। और सीधी सी बात है, ये जो है ये एग्जामिनर के मन पे बेस करता है कि वो कहीं से भी कुछ भी प्रश्न बना सकता है, उसको जो अच्छा लगेगा वो प्रश्न वो बना देगा। नागौरी पान मेथी मसाला बोर्ड की सूची में शामिल। अब देखें, नागौर ज़िले में बहुतायत से उगाने वाली विश्व प्रसिद्ध नागौरी पान मेथी को केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए मसाला बोर्ड की मसाला सूची में शामिल किया है। साथियों, अपनी खुशबू और गुणों के लिए मशहूर नागौरी पान मेथी को भारत सरकार ने मसाला बोर्ड की अनुसूची 1 में शामिल किया। इसी के साथ स्पाइस बोर्ड एक्ट 1986 में संशोधन करते हुए मसाला बोर्ड की अनुसूची 1 में क्रमांक 53 में पान मेथी को जोड़ा गया। इससे पहले मसाला बोर्ड की सूची में 52 मसाला फसलें थी। भाई पहले जो है वो 52 मसाला फसलें और 53वें नंबर पर पान मेथी को जोड़ा गया। प्रश्न सिंपल सा बनेगा साथियों कि निम्न में से कौन सी फसल को मसाला बोर्ड की सूची में शामिल किया गया है, तो नागौरी पान मेथी है। और आपको भी पता है नागौरी पान मेथी काफ़ी फेमस है, जीआई टैग प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं, और ये मुंडवा, खीमसर और मेड़ता तहसील में विशेष रूप से उगाई जाती है। साथियों, अब आगे हम देखें तो आगे कौन से प्रश्न बनेंगे। अब इसमें देखिए साथियों, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। साथियों, ये जो है ये स्कूल लेक्चरर भर्ती के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर देखा जाए तो ये वाला प्रश्न हो सकता है प्रश्न पेपर में आपको देखने को मिल जाए, 4 या 5 सेट होंगे, उनमें से A, B, C ग्रुप हैं, तो किसी ना किसी ग्रुप में आपको ये प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्या योजना जो है ये है राजस्थान में जो शिक्षा के बढ़ते क्रम करके जो योजना थी उसी का नाम चेंज करा गया है। तो राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने, बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए करा गया। इस अभियान के तहत डिजिटल प्रवेशोत्सव
के माध्यम से 100% नामांकन और नामांकित बच्चों की निरंतर उपस्थिति पर विशेष बल दिया गया। शिक्षक द्वारा घर घर जाकर 3 से 18 वर्ष के बच्चों को हाउस होल्ड सर्वे करा गया और इस अभियान के तहत कक्षा 3 से 8 के छात्रों का हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय में दक्षता का मूल्यांकन किया जाता है। ये साथियों जो राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम नाम से कोई पहले प्रोग्राम चल रहा था, उसका नया नाम है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। हालांकि लेखक ने इसमें यहाँ पर ये चीज़ मेंशन नहीं करी है, पर ये वही प्रोग्राम है। तो ये क्या है कि आपकी स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा के हिसाब से ये ज़रूरी है कि आपको इसको पढ़ें, क्योंकि ये आने की संभावना है। और कॉलेज लेक्चरर में भी ये आ सकता है, क्योंकि ये शिक्षा से संबंधित ही मामला है। इसके साथ साथियों आगे जाएँ तो आगे आप देखें कि रावतभाटा में पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। रावतभाटा में सुखपुरा गांव में पहाड़ी पर पानी एकत्रित कर बिजली उत्पादन में 2560 मेगावाट के पंप स्टोरेज की प्रोजेक्ट की मंजूरी मिली है। भाई कौन सा गांव है? सुखपुरा, रावतभाटा। प्रश्न आए कि राजस्थान में कहां पर पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है, तो सुखपुरा गांव और रावतभाटा का है, और उसमें 2560 मेगावाट का जो पंप स्टोरेज लगेगा। यह प्रोजेक्ट ग्रीनको कंपनी द्वारा लगाया जाएगा। परमाणु बिजली घर, पन बिजली घर के पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट बिजली बनाने के लिए बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा हब बनेगा। पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए टाकरदा माला देवी सिंचाई परियोजना और ब्राह्मणी नदी से पानी लिया गया। साथियों अब ये देखें कि टाकरदा माला देवी सिंचाई परियोजना कहाँ पर है। तो ऐसे प्रश्न अगर साथियों भी नए हैं आएंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि ये प्रश्न कहाँ से आ गए। तो साथियों इसे देखें कि भाई ये कहाँ पर है, कि सुखपुरा में जो है वहाँ पर टाकरदा माला देवी सिंचाई परियोजना है, और नदी कौन सी है? ब्राह्मणी नदी से पानी लिया जा रहा है। तो ये पंप स्टोरेज रावतभाटा में लग रहा है। अब आगे इसमें देखें तो राजस्थान में 1000 मेगावाट बैटरी स्टोरेज परियोजना को मंजूरी, टैरिफ देश में सबसे कम। साथियों ये वाला प्रश्न जो है ये परीक्षा में आ चुका है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने प्रदेश में 1000 मेगावाट ओवरऑल की बैटरी ऊर्जा भंडारण के BSE के स्थापित करने के लिए टैरिफ को मंजूरी दी। और ये जो है ये कहाँ पर लगेंगे? जयपुर, कोटा, सूरतगढ़ और गिरल के अंदर इसके जो है प्रोजेक्ट लगेंगे। और 1000 मेगावाट की जो बैटरी स्टोरेज परियोजना है, और लगेंगे कहाँ पर? जयपुर, कोटा, सूरतगढ़ और गिरल। इस परियोजना में प्राप्त टैरिफों की दरें 2.21 लाख से 2.24 लाख रुपए है। देश में अब तक सबसे कम है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये इम्पोर्टेंट हो गया। तो साथियों ऐसे ही हम आपके सामने और जानकारियाँ लेके आएंगे, और अगली क्लास के अंदर और बहुत सारे प्रश्न लेके आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए, और हमारे और भी वीडियो हैं आप उनको देखते रहिए। धन्यवाद साथियों, शुक्रिया आपका।